बड़ी खबर आ रही है मिस्र में से गोलीबारी पर इजरायल की पुष्टि। राफा बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई है। मिस्र की सेना को मनाने में जुटा है इजरायल। आईडीएफ से बदला लेने पर अड़ा हुआ है मिस्र। गोलीबारी में हुई मिस्र के 2 सैनिकों की मौत और एक की तो खबर यह है कि मिस्र ने कंफर्मेशन भी दी है, बात कबूल कर ली है कि एक सैनिक मारा गया है, लेकिन इस पूरी गोलीबारी में 2 सैनिकों की जान जाने की बात है। गाजा की जंग में एक नया टर्न आया है। रविवार को लंबी खामोशी के बाद हमास ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया और उसके बाद वही हुआ जिसके लिए इजरायल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। इजरायल में हमास से बदला लेने की प्लानिंग बनी और चंद घंटों बाद गाजा के राफा में बमबारी होने लगी। इजरायल के प्रहार से राहत शिविरों में आग लग गई और 50 लोगों की मौत हो गई। राफा में नरसंहार के बाद दुनिया के कई देशों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। इजरायल ने दावा किया कि राफा से ही तेल अवीव पर हमले किए गए और इसीलिए आईडीएफ ने राफा में हमास के ठिकानों को उन पर टारगेट किया। पहले तेल अवीव पर बरसा रॉकेट, फिर हमास से इजरायल का इंतकाम। इजरायल की राजधानी में धमाकों की गूंज के चंद घंटों बाद गाजा के राफा में बारूदी कोहराम मच गया। धमाकों से जमीन कांपने लगी, काले धुएं से आसमान ढक गया और सैकड़ों कैंप धधकने लगे। इजरायल ने गिन गिनकर हमास के हमले का हिसाब चुकता किया है। इजरायल की ताकतवर वायुसेना ने एक बार फिर हमास को अपनी ताकत दिखाई। तेल अवीव में गिरने वाले एक एक रॉकेट का बदला 10-10 बम गिरा कर लिया गया। तेल अवीव हमलों से पहले इजरायल में हड़कंप मच गया। हालात काबू में आते ही पीएम नेतन्याहू के कमांडर्स के साथ बैठक हुई और फिर इजरायली एयरबेस से कई फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। तेल अवीव में रविवार दोपहर बाद कई हमले हुए। आयरन डोम की नाकामी से कई जगहों पर धमाके हुए। हमास का हमला रुकने के बाद बदले का एक्शन प्लान बना और फिर गाजा को दहलाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इजरायल से टेक ऑफ करने वाले फाइटर विमान चंद मिनटों बाद राफा के ऊपर चक्कर लगाने लगे और फिर बम की बरसात कर दी गई। अंधेरा हो चुका था, लोग ज्यादातर टेम्पररी कैंप के भीतर थे। तभी धमाकों की आवाज से दहशत मच गई। बम धमाके के बाद एक बड़े इलाके में आग लग गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तेज लपटों की वजह से कई लोग झुलस गए। दोपहर तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। हमास का दावा है कि 100 से अधिक लोग मारे गए। हमास ने आम लोगों पर बमबारी का आरोप लगाया है। हमास ने इसे नरसंहार करार दिया है। लोगों से इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की अपील की है। इजरायल के हमले की खबर फैलते ही कई देशों में प्रदर्शन की शुरुआत भी हो गई। लेकिन इजरायल ने दावा किया है कि राफा में जो कुछ भी हुआ वो हमास के सफाई के अभियान का हिस्सा है।
हमास ने तेल अवीव पर हमले के लिए भी राफा में मौजूद हमास के लड़ाकों को दोषी ठहराया है। इजराइल का दावा है कि राफा में हमास ने अपना बड़ा ठिकाना बना लिया है, वहीं से तमाम ऑपरेशन को संचालित किया जा रहा है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने राफा में 900 किलो वाले बम का इस्तेमाल किया। सभी बम आम लोगों के शिविरों पर गिराए गए। बमबारी में कई बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। गाजा के तमाम इलाकों में ऑपरेशन चलाने के दौरान लोग राफा बॉर्डर की तरफ गए थे। बाद में साउथ गाजा और खासकर खान यूनिस को खाली कराने के बाद राफा में इस वक्त भारी तादाद में लोग जमा हैं। लेकिन पिछले एक महीने से इजराइल ने राफा में भी हमलों की शुरुआत कर दी है। इजराइल का दावा है कि आम लोगों के साथ राफा में हमास के लड़ाके भी मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कैसे गाजा के एक छोटे से इलाके में लाखों लोगों की भीड़ है और राफा के किस हिस्से को इजराइल टारगेट कर रहा है। राफा के इस मैप के जरिए आइए आपको समझाते हैं, इसीलिए आपको जानकारी हो जाएगी कि आखिर मौजूदा हालात में दिक्कतें और चुनौतियां क्या बनने जा रही हैं। इजरायली सेना ने खान यूनिस में ऑपरेशन चलाया था और यहाँ के पूरे इलाके को खाली कराया गया था। यहाँ के राफा गए और वहाँ उन्हें शरण मिल गई। यहाँ के लोग कुल मिलाकर बात की जाए तो करीब 14 लाख लोगों ने राफा में शरण ली। अब ये जो गाजा का छोटा सा हिस्सा जिसे राफा कहते हैं, यहाँ राफा क्रॉसिंग और केरम शेलोम क्रॉसिंग है, यही सबसे ज्यादा भीड़ वाला हिस्सा है। इजराइल ने इसी पूर्वी हिस्से में हमला किया है और इस इलाके की टैंक से पहले ही घेराबंदी कर ली गई है। विमानों से यहाँ बारी बारी बमबारी की जा रही है। इजराइल का दावा है कि राफा के इस हिस्से में हमास के ठिकाने मौजूद हैं और यहीं हमास से सीक्रेट कमांड सेंटर बनाने की जानकारी भी सामने आई है। इजराइल हमास के सेंटर पर हमला कर रहा है और इजराइल का दावा है कि उसे हमास की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिली थी। इजराइल ने हमले में हमास के 2 कमांडरों के मारे जाने की भी बात को लेकर दावे किए हैं। हमास जब भी इजराइल के किसी हिस्से पर हमला करता है तो उससे पहले इजरायली सेना हमले की लोकेशन लेती है। राफा पर बमबारी के साथ ही इजरायली एयरक्राफ्ट्स ने नॉर्थ गाजा के कई इलाकों में भारी बमबारी की। माना जा रहा है कि इस वक्त आईडीएफ को जहां भी हमास के लड़ाकों की जानकारी मिल रही है वहां ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजरायली विमानों ने उत्तरी गाजा के सफातवी इलाके में बम गिराया। उत्तरी गाजा के जबालिया अल नजला पर भी हवाई हमले किए गए। इसके अलावा सेंट्रल जबालिया में एक स्कूल की इमारत को भी बम से तबाह कर दिया गया। हवाई हमले के साथ जबालिया में जमीन पर भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। राफा पर हमले के बाद वेस्ट बैंक में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इजराइल में भी लोग बंधकों को छुड़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन वहां पुलिस पहले ही पहुंच गई और फिर लोगों को हटा दिया गया। राफा पर बमबारी की खबर जैसे ही तुर्की पहुंची, कई फिलिस्तीनी समर्थक सड़क पर उतर आए। ये लोग इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और नरसंहार रोकने की अपील कर रहे थे। तुर्की में देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी फिलिस्तीन समर्थकों ने इजराइल के खिलाफ मार्च निकाला और राफा पर हमले को नरसंहार बताया। फिलहाल राफा के एक बड़े इलाके को टैंकों से घेर लिया गया है। लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच चंद हमास लड़ाकों को तलाश करके मारना बेहद मुश्किल है। इसलिए माना जा रहा है कि राफा में अभी और खून बहने वाला है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के जजों ने शुक्रवार को इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले रोकने का आदेश दिया था। अब एक बार फिर फिलिस्तीन समर्थक अदालत से इजराइल पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।